नमस्कार, आप सभी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है पीएससी वाला चैनल के ऊपर। और आज दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यूपी पीएससी एग्जाम से रिलेटेड। यस, आपके मे में एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। आज से लगभग 4 माह का समय आपके पास में बचा है और इस अंतराल में आप अपनी तैयारी को किस तरीके से जो है एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे पाएंगे, उसके बारे में है आज हम गहन चिंतन मनन और एक तरीके से कह लो स्ट्रैटेजी जो है बनाने वाले हैं दोस्तों। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं जगदीश चंद्र जांगेड़, आपका जीके और जीएस मेंटर, जहां पे मैं आपको ले जाने वाला हूं एक बहुत ही स्मूथ और डिलाइटफुल स्ट्रैटेजी सेशन के ऊपर। यहां हम बात करने वाले हैं सिलेबस, पैटर्न और कट ऑफ के बारे में, और जो समय है, जो भी संसाधन है हमारे पास में, उसको किस तरीके से हम राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। एक राइट मेंटोरशिप के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो पीएससी वाला चैनल के ऊपर यहां पे आपके सामने हम लेके आ रहे हैं दोस्तों अग्नि पंख सीरीज। यस, द विंग्स ऑन द फायर। डेफिनेटली नाम तो आपने सुना ही होगा। अब काम की भी दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर बताऊं मैं आपको कैलेंडर के बारे में, तो यहां यूपी पीएससी ने ऑलरेडी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और कैलेंडर जारी करते हुए इन्होंने यहां पे बताया है कि 2023 वर्ष की जो ये परीक्षा होने वाली है दोस्तों, यह परीक्षा आपके पास में 14 मई को यह एग्जाम होने वाला। 14th of the May इज द डी डे फॉर ऑल ऑफ यू। तो यह याद रख लीजिएगा। आज से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास में। रिजल्ट जो है आपके पास में 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा और फिर आपके पास में मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो मई से लेकर के सितंबर का टाइम पीरियड आपको जो है वो मिलने वाला है फॉर योर प्रेपरेशन, राइट। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का अगेन आपको ड्यूरेशन मिलेगा प्री से मेंस के बीच में भी दोस्तों। फिर इंटरव्यूज जो है वो जनवरी फरवरी अगले वर्ष हो जाएगा और अगले वर्ष इसी समय ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के समय तक हो सकता है यू विल बी इन द फाइनल लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन। बट उस लिस्ट तक आप पहुंच पाए, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आज आप जिस समय के पड़ाव पे हैं, आज आप जिस परिस्थिति के अंदर है, आज आप जिस अवसर या चुनौती को लेकर के सामने खड़े हैं, यहां से आगे के डायरेक्शन और स्टेप्स क्या रहने वाले। आइए जानने की कोशिश करते हैं यूपी पीएससी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के तहत आपके पास में कि क्या है प्रीलिम्स, क्या है ट्रेंड और क्या है पेपर्स। अब अगर हम आगे की बात और जानकारी चाहें कि सर रिजल्ट्स हैपन्स ओवर टाइम नॉट ओवरनाइट। रिजल्ट्स जो है आपके पास में समय के साथ में बनेगा। आप ये सोच लो कि आज कोई एक वीडियो देख लिया है, आज XYZ बेसिकली कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया है, आज एक पीसीएस ऑफिसर को बेसिकली दौरे पे आया था और उसका रुतबा देख लिया, क्या भौकाल है भैया उनका, तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाए। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी से मैं बेसिकली कहना चाहूंगा, रैशनल माइंडसेट के साथ में अपने आप को इन सब चीजों से डिटैच करते हुए, वर्ल्डली पैशन से डिटैच करते हुए किताब की तरफ ले आओ, प्रोसेस की तरफ ले आओ। कहते हैं ना कि प्यार मंजिल से नहीं इस रास्ते से है मेरे यार। तो रास्ता क्या कह रहा है आपके पास में कि सर आपकी स्ट्रेटेजी सही हो, आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या त्याग करने के लिए तैयार हो, है ना। तो आपको यहां पे जो हार्डवर्क करना होगा, कंसिस्टेंट भी रहना होगा, ऑब्वियसली पेशेंटफुल भी रहना होगा, क्योंकि यहां पे अगले 3-4 महीने काफी भटकाव आ सकता है, काफी डिस्ट्रैक्शंस आ सकता है। बट डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हुए टारगेटेड अप्रोच के साथ में चलना है। पीडब्ल्यू उसके लिए आपके सामने क्या लेकर आ रहा है, फिजिक्स करने वाला है। ऑब्वियसली इट इज गिव योर विंग्स अ न्यू फायर, अ न्यू फ्यूल एंड अ न्यू एनर्जी। डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग, इस अग्निपंख सीरीज के अंदर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, आपके पास में संकल्प बैच लेके आ रहे हैं दोस्तों। क्या है ये, एक संकल्प बैच है आपके पास में। इस अग्निपंख सीरीज के अंदर जो टारगेट किया जा रहा है यूपी पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, यहां पे 2 फरवरी से बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आपके पास में 3 फरवरी से यहां पे बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच जो है आपके पास में इस वर्ष 2023 के 31 दिसंबर तक इसकी जो है वैधता मान्यता रहने वाली है आपके पास में। पीसीएस वाला चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आप उसको फॉलो कर पाएंगे। फ्री बैच है जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी के अंदर होगा और यहां पे कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं है। टारगेट सिर्फ एक है। टारगेट क्या है आपके पास में, तमाम विद्यार्थियों को सही राह दिखाना, तमाम विद्यार्थियों के एक तरीके से मैं कह दूं जितने भी डाउट्स है एग्जाम से रिलेटेड उनको क्लियर कर देना। कोई माइंड में फॉग नहीं रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब कंफ्यूजन हट जाएगा, अभिमन्यु वाली परिस्थिति से अर्जुन वाली परिस्थिति भी जनरेट हो जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आने वाले समय में लगभग आपके पास में जनवरी का माह है,
अभी हम जनवरी एंड में हैं लगभग आपके पास में, फिर फरवरी आ गया है, फिर आपका मार्च है, फिर आपका अप्रैल है और फिर आपका मई का महीना रहने वाला है। इस आने वाला 100-125 दिन में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम डेली हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क से जोड़ सकते हैं? ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, यह तो करना ही करना है। और प्रिपरेशन हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर में करो, ये नहीं कि सर प्रीलिम्स अलग छोड़ दिया, मेंस अलग छोड़ दिया, दोनों को ही साथ में लेके चलो। मॉनसून पढ़ा तो ढंग से पढ़ा, बजट पढ़ा तो ढंग से पढ़ा, करंट पढ़ा तो ढंग से पढ़ा, खाली फैक्चुअल ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल ही नहीं, आंसर राइटिंग की तरह से भी पढ़ा, हर चीज को नोट्स बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, है ना। एक तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी देखो कि जो मैंने 5 घंटे 4 घंटे डेडिकेट किए उसका आउटकम क्या है और वह आउटकम आपके दिमाग में कितना है। क्योंकि एग्जाम में खाली आप पीडीएफ नहीं ले जा सकते, फोन नहीं ले जा सकते, फिजिक्स वाला को नहीं ले जा सकते, टीचर को नहीं ले जा सकते, उस मैगजीन उस नोट्स बुक को नहीं ले जा सकते, तो क्या ले जा पाओगे? एक कलम और एक फर्टाइल ब्रेन को, है ना। तो इस कानों के बीच में जो दिमाग है, ज्ञान के मोती वहां पिरोने हैं आपको दोस्तों, ठीक है ना। तो खाली लिखने पे नहीं, समझने पे और नॉलेज के रिकलेक्शन और रिवीजन पे सबसे ज्यादा आपका अटेंशन होना चाहिए। क्योंकि आप एग्जाम की नहीं, एग्जाम के 5 रिवीजन की तैयारी करते हो। 5 टाइम्स सिलेबस रिवाइज करो, मॉक एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो, दैट्स इट। हायर चांसेस है आपके सेलेक्ट होने के प्रीलिम्स और मेंस के अंदर। तो आपको इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करना है, एक शेड्यूल के साथ में। कहा जाता है कि आदमी काम की अधिकता से नहीं मरता, वो इतना सिलेबस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी काम की अधिकता से नहीं मरता, काम की अस्त व्यस्तता से मरता है। तो डोंट बी रैंडम इन योर वर्क। आप जब भी रैंडम रहेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन में जो भी करें, बड़ा टास्क हो छोटा टास्क हो, कभी भी रैंडम नहीं रहना है। टू द पॉइंट अप्रोच के साथ में आपको चलना है। स्टडीज जो है वो आपकी प्रॉपर हो, रिवीजन जो है प्रॉपर हो। जो भी आप पढ़ रहे हो, सपोज डेली आप जो भी पढ़ रहे हो 70% टाइम पढ़ने में लगाओ, तो 30% टाइम जो है वह रिवीजन में भी लगाओ। 70% टाइम तुम पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे नया पढ़ो, 3 घंटे पुराना रिवाइज भी करो। नहीं तो भरते जा रहे हो, पुराना वाला गिरता जा रहा है ना। ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए आपके पास में। सो मोर एम्फेसिस होना चाहिए करंट अफेयर पे। क्योंकि अगर मैं कहूं कट ऑफ के लिए आपको 50-60% चाहिए तो 30-40% तो करंट अफेयर से ही आ रहा है सीधा। तो अगर करंट अफेयर और 2-3 सब्जेक्ट ढंग से तैयार कर लिए, है ना, किला फतेह है फिर प्रीलिम्स का। वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट, और ऑब्वियसली एनालाइज करना है। लोग प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, ABCD डाल दिए, बट उसको एनालाइज नहीं किया, गलती क्या हुई, और उन गलतियों को बैक पे जाकर के एनालाइज करो कि मेरा माइंड उस वक्त क्या सोच रहा था, मैंने क्यों ए को सेलेक्ट किया जबकि आंसर तो बी होना चाहिए, तो मैंने ये पढ़ रखा था, मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा हुआ था, वहां मेरा माइंड क्या गलती कर रहा था। तो एक डायरी ऑफ एरर मेंटेन करो। व्हाट यू कैन मेंटेन इज अ डायरी ऑफ एरर। तो डायरी ऑफ एरर से बेसिकली क्या होने वाला है दोस्तों, आप एग्जाम के 15 दिन पहले उस डायरी के अंदर जितने भी टॉपिक्स आप लिखने वाले हो, डायरी ऑफ एरर में सपोज आज आपने एक मॉक टेस्ट लिएगा, उसमें आपने 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गलत किए, उन 5 क्वेश्चन को लिख डालो उसके अंदर कि ये टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और सपोज आपने 10 मॉक लिखे, ऐसे आपने 50-100 टॉपिक्स जो है उस डायरी ऑफ एरर में लिखे हुए कि मेरा माइंड इस क्वेश्चन में गलती कर रहा है, ये मेरे लिए ग्रे एरिया है, ये मेरे लिए डार्क एरिया है, इसको तो मैं बेसिकली एग्जाम में गलत नहीं करने वाला, तो उस पर ऊपर ज्यादा अटेंशन दो। याद रखना, कोई तुम्हें IAS, कोई तुम्हें SDM नहीं बनाएगा, तुम स्वयं बनाओगे। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके वेल विशर्स आपकी चैनलाइज कर सकते हैं एनर्जी को, आपके समय को बचा सकते हैं, आपकी चयन प्रक्रिया को बेसिकली जो वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। परंतु याद रखना, अंततः सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस स्टूडेंट की खुद की होनी चाहिए, वो खुद अवेकन होना चाहिए। CBSE का मोटो है, कभी पढ़ा हो CBSE के सिंबल में क्या लिखा है, आत्मदीप भव, बी योर ओन लाइट। ठीक है, तो यह इसको आपको साक्षी भी रखना है और इसको आपको सत्य भी करके दिखाना है दोस्तों। विद दिस बीइंग सेड, अगर मैं आगे बढ़ूं आपके पास में, तो नोट्स बहुत ही प्रॉपर बनने। कोई बच्चों के बेसिकली रिकलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? रिकलेक्शन नहीं होने का सबसे पहला और प्रमुख रीजन ही यही है आपके पास में कि सर नोट्स तो बनाए पर एग्जाम के टाइम बेसिकली उथल पुथल हो गई। तो नहीं, हर चीज का, जैसे सपोज जो हम यहाँ पे विंग्स ऑन फायर सीरीज चला रहे हैं, इस विंग्स ऑन फायर सीरीज का बेसिकली आप जो है अग्निपंख सीरीज का बेसिकली क्या कर पाएंगे, एक तरीके से प्रॉपर नोटबुक मेंटेन कीजिए। इसके अंदर हम PYQs एनालाइज करेंगे, MCQs एनालाइज करेंगे, मॉक एनालाइज करेंगे, हर चीज का। डायरी ऑफ एरर भी मेंटेन करो, है ना, हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक और डायरी ऑफ एरर की एक नोटबुक। उससे क्या हो जाएगा, आपके नोट्स बनते जाएंगे। और नोट्स भी बेसिकली कैसे बनाने, सिलेबस के अकॉर्डिंग और PYQs के अकॉर्डिंग बनाने। कि सर सिलेबस में अगर आपके पास में ज्योग्राफी लिखा है तो पास्ट ईयर क्वेश्चन में ज्योग्राफी पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए, मॉनसून पूछ डाला है ना, हेडक्वार्टर में क्या पूछ डाला, रिवर्स में क्या पूछ डाला है, वेजिटेशन में क्या पूछ डाला है, नेशनल पार्क्स में क्या पूछ डाला है, डाइवर्सिटी पे क्या पूछ रहे हैं। इस तरह की जानकारी आपको संकलित करनी है अच्छे तरीके से और उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है फिर मॉक के साथ में। ठीक है, तो हमेशा
बुलेट पॉइंट्स में, छोटे छोटे शॉर्ट सिलेबस में, छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस में अपनी खुद की भाषा में लिखो, क्योंकि जब तक उस चीज को तुम स्वतः नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब तुम खुद समझ नहीं पाए हो, तुम खुद समझ नहीं पाए हो दोस्तों। उसको समझना जरूरी है। और आप डिजिटली भी नोट बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि पेन पेपर लेके बैठो, परंतु अच्छा यही होगा कि पेन और कलम के साथ में नोट्स बनाओ। तो पेन और पेपर के साथ में बेसिकली कई बार क्या हो सकता है, आप पेपर को लूज कर जाओ। तो हमेशा जब भी नोट बनाओ एक प्रॉपर स्पाइरल कॉपी के अंदर बनाओ, स्पाइरल कॉपी के अंदर बनाओ, ताकि आपको बार बार नोट्स ऐड करने ना पड़े। हमारी हैबिट होती है कि ग्रेजुएशन के बाद से हम लूज सीट्स के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं, बट इस बार आपको क्या करना है, लूज सीट्स पे नोट्स नहीं बनाने हैं। लूज सीट्स की जगह आपको एक प्रॉपर नोटबुक के ऊपर नोट्स बना लेने हैं। आप पीडीएफ्स को भी बेसिकली अच्छे से कंपाइल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, तो सॉफ्ट नोट्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे साइनॉप्सिस बनाना जरूरी है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना जरूरी होता है आपके पास में, अप टू डेट करना होगा उनको करंट से। तो जब भी आप बेसिकली नोट्स बनाए ना, सपोज ये आपका एक कॉपी का पेपर है, तो उसमें से जो है लगभग 25% एरिया जो है उसको खाली छोड़ दो, और बाकी जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं वो यहाँ पे लिखते रहो आपके पास में। यहाँ पे आप लोग जो है उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि सर जो आज पढ़ाया कोई भी टीचर ने वो तो आपने लिख दिया, बाकी इस वाले एरिया में जैसे करंट अफेयर ऐड हो रहा है तो वो आप धीरे धीरे ऐड करते गए, और फिर लास्ट में कोई मंथली मैगजीन नहीं पढ़नी, कोई अलग बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ यही नोट्स पढ़ने, सिर्फ यही नोट्स पढ़ने। इस तरीके से ज्योग्राफी के 100-150 पेज हो जाएंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, है ना, साइंस के, करंट अफेयर के, एनवायरमेंट के 300, 400, 450 पेज का खुद का लिखा हुआ नोट्स जो टीचर समझा चुके हैं, जिस पे आप मॉक लिख चुके हो, जिस पे आप 4 रिवीजन कर चुके हो। अब मेरे को बताओ, क्या 100 में से 60 प्रश्न इसके ऊपर आ जाए तो अच्छे से करके आओगे? यही तो है बात। क्या है आपके पास में, हर हनुमान को एक जामवंत जी की आवश्यकता होती है। तो आप में भी एक हनुमान छुपा है जो थोड़ा कंफ्यूज हो रखा है, बस आपको आपसे मिलाने की ही एक, जो मैं कहूं, कोशिश की जा रही है इस अग्नि पंख बैच के द्वारा, जिसमें आप अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल को रीच कर पाएंगे, और जिसमें बेसिकली आप अपनी गलतियों को बेसिकली जो है सुधार पाएंगे। क्योंकि वही गलतियां रणभूमि में, एग्जाम हॉल में करो, इससे पहले यही कर लो और यही सुधार लो। और वही साक्षात्कार कराने के लिए हम आपके सामने यह सीरीज लेके आ रहे हैं। आई होप आप इसको बहुत ही एनर्जी और एंथुसियाज्म से प्रैक्टिस भी करने वाले। तो डेली आंसर राइटिंग भी आपको जरूरी है। अब मैं कह रहा हूं प्रीलिम्स में 100 दिन बचे हैं, तो क्या हुआ अगर मैं कहूं दिन के 10 मिनट अगर मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं तो क्या ही बुरा है। और लिखने से तो चीजें बेसिकली ज्यादा याद हुई हैं। इसलिए जब भी वीडियो देखो, जब भी आप कोई नोट्स भी बनाओ, तो हमेशा फ्लो चार्ट, बुलेट पॉइंट, डायग्राम बनाते हुए लिखो, और डेली प्रैक्टिस जरूर किया करो। और आपके पास में ऑप्शनल्स को भी बेसिकली ढंग से सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शनल ब्रेकर भी है, मेकर भी है मेंस के अंतर्गत दोस्तों। तो आपके पास में जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना जरूरी है। सब्जेक्ट में अगर ढंग से इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ब्लू टिक्स, है ना, तो आधा गेम तो वहीं खत्म हो गया। क्योंकि अब इसमें जो मेहनत लगने वाली है, इसमें जो भी आपको असुविधा होने वाली, आप दोनों के लिए तैयार है ना, इंटरेस्ट है आपको, तो यू हैव सम प्रियर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। कोशिश ये करें, कभी भी ये ना सोचे कि सर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लूं जो एक टॉपर ने इंटरव्यू में बोल दिया। नहीं, तुम्हारे लिए जो स्ट्रेटेजी अलग होगी, जो टॉपर के लिए अलग थी, वो तुम्हारे लिए काम करे या ना करे। सोचो तुमने उसके कहने पे एक वीडियो देख करके सेलेक्ट तो कर लिया ऑप्शनल, अब बाद में पछता रहे हो कि भैया 4 महीने 6 महीने मेहनत कर ली पर लिखा नहीं जा रहा। क्यों भैया, वो तो अपना करियर बना के निकल लिया। हाउ अबाउट यू? यू आर सपोज टू बी द नेक्स्ट, राइट? तो हमेशा हर एक आदमी को इंडिविजुअल डिसीजन लेना चाहिए। तो एक मेंटोर का काम होता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाना, चीजों को आपके लिए सिंपल रखना। तो मैं आपको कहूंगा, जो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, साइंस वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, तीनों से मेरी यही गुजारिश है, जो पहले पढ़ चुके हैं पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी उसी को दे। पर फिर अब हो सकता है कोई इंजीनियर है, पर भाई हो सकता है अथर आमिर के जैसे हो कोई, कि भाई बहुत ही जबरदस्त तगड़ा उनको जो है इंटरेस्ट बैठ गया फिलॉसफी के अंदर, तो ले लो ये फिलॉसफी, कहां दिक्कत है। कई लोग हैं जो बेसिकली नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, पर वो साइंस वाले ऑप्शन लेकर के भी सेलेक्ट हो रहे हैं, ले लो अगर आप ले पा रहे हो, ठीक है ना। बट हमेशा याद रखना, प्रियर नॉलेज और इंटरेस्ट, ये दो क्या है आपके पास में, 2 ब्लू टिक्स हैं, 2 चेक्स हैं, तो ही आप आगे बढ़े इसके ऊपर। और हमेशा नोट्स और बुकलेट को भी देखना कि सर स्टडी मटेरियल आराम से अवेलेबल है कि नहीं। अब पता चले इकोनॉमी ऑप्शनल है, अब पता चले एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, अब पता चले पीएसआईआर ऑप्शनल है, पर क्या आपके क्षेत्र में वह पढ़ाने के लिए टीचर, वह पढ़ने के लिए पुस्तकें अवेलेबल है? प्रैक्टिस करने के लिए आपके क्वेश्चंस के अंदर कहां कहां आप गलतियां कर रहे हैं आंसर राइटिंग में, वह पॉइंट आउट करना और सुधारने के लिए कोई मेंटर अवेलेबल है? तो वह चीज सुनिश्चित करें सबसे पहले, फिर उसका चयन करें। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिलेबस की। खाली टाइटल पे मत जाना, डोंट जज ए बुक बाय द कवर। क्या एंथ्रोपोलॉजी में सब स्कोर कर रहे हैं, मैं भी कर लूं क्या? आप देखो क्या आप कर पा रहे हो,
एक इंटरेस्ट जग पा रहा है तभी उसमें आगे जाना है। हमेशा याद रखना वह इंटरेस्टिंग रहे, आपके लिए बोरिंग ना हो, ऐसे ही वैकल्पिक प्रश्न को ले। अब प्रीलिम्स की बात आ जाती है। सर इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली, आंसर राइटिंग कर लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, आपके पास में मॉक लिख लेंगे, 5 बार सिलेबस रिवीजन कर लेंगे, पर अगर प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो? तो कट ऑफ को एक ढंग से एनालाइज कर लीजिए। अगर मैं 2019 के एग्जाम की कट ऑफ की बात करूं आपके पास में, तो अनरिजर्व कैटेगरी की मैं कट ऑफ को एक बेंचमार्क लेके चल रहा हूं कि इतना तो हर एक को लेके आना है, इतना तो हर एक को लेकर आना है। 117 नंबर तो बेसिकली मैं बेयर मिनिमा लेके चल रहा हूं कि 117 मार्क्स, मतलब लगभग 20 आपके पास में 120 मार्क्स के आसपास में आपको स्कोर जरूर करना है। SC ST स्टूडेंट्स को नो डाउट थोड़ा बेनिफिट यहां पे जरूर रहेगा, ओबीसीज को थोड़ा सा यहां पे हो सकता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है थोड़ा सा बेनिफिट जरूर रह सकता है, बट हमको कभी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। व्हाट इफ कट ऑफ गोज हायर, तो हाईएस्ट बेंचमार्क्स को आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग कीजिए और उसे भी +10 मार्क्स लेके चलिए। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि 10 नंबर ऊपर ही तैयारी करो। तो जैसे ओबीसी पिछले साल 117 है तो इस साल 126 तैयार करो, जैसे 118 के करीब गया आपके पास में अनरिजर्व तो 128 तैयारी करो। तो अगर पिछली बार 60% कट ऑफ है तो हम इस बार टारगेट करेंगे 66% हम बेसिकली स्कोर करें, जहां निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में हम 66-70% स्कोर कर पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा दरख्वास्त रहने वाला है कि 66% क्वेश्चन जो है या फिर मैं 2/3 ऑफ द क्वेश्चन जो है उसको आप एक्यूरेट करें, यह कम से कम बेंचमार्क लेके चलिएगा, तभी कहीं ना कहीं हम लिस्ट के अंदर दिख पाएंगे दोस्तों। तो इसी के लिए हम लेके आ रहे हैं पीसीएस वाला चैनल के ऊपर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, जहां पे तमाम जो है भारत की बेस्ट फैकल्टीज, प्रदेश की बेस्ट फैकल्टीज आपके सामने आएगी और आपके सामने आकर के आपको हैंड होल्ड करने वाली हैं टुवर्ड्स योर सक्सेस दोस्तों। और यहां पे पीडब्ल्यू के इस अग्निपंख बैच के अंदर, अग्निपंख सीरीज के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को लाइव जुड़ना है। कोई भी डाउट है वीडियो के कमेंट में भी आप बता पाएंगे दोस्तों। इस बैच की तमाम जानकारी जो बताई गई है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आगे की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकेंगे। गोज विदाउट सेइंग, इसके लिए धन्यवाद। मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ इंतजार करूंगा आप सभी का अग्निपंख बैच में। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।